हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। फिर से स्वागत है आपका इस लेक्चर में, नए लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक है बच्चों। इसमें बहुत छोटा सा है, मैं बस खाली इंट्रो दूंगा आपको, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत छोटा ही पार्ट है जो हमारे काम का है, ठीक है। देखते हैं बच्चों क्या पढ़ना है इसमें। देखो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होता क्या है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। देखो क्या है कि जैसे मान लो साइन थीटा कोई एक वैल्यू लिखी है एक्स, मतलब मान लो लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा को आप लिख सकते हो, अगर आप साइन उधर ले जाओ तो इसमें एक फंक्शन आ जाता है साइन इनवर्स। ये -1 जो पावर में लिख देते हैं उसको इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसी साइन इनवर्स को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। या अगर टेन है तो टेन इनवर्स एक्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन को ही बोलते हैं। टेन है तो टेन इनवर्स एक्स, कॉट है तो कॉट इनवर्स एक्स, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके ऊपर अगर आपने -1 लगा दिया है तो उसका मतलब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करा जाता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स। आर्क साइन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिवर्स कर देते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ साइन के टर्म में है, लेकिन अगर साइन उधर ले जाओ, जैसे कि मान लो लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू। तो साइन इनवर्स यहां पर लिखोगे साइन 30, तो थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो देखो ये कहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखी थी और जब हमने इनवर्स लगा दिया तो 30 डिग्री आ गया, साइन सारे रेशियो हट गए, इसीलिए इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये साइन इनवर्स को आर्क साइन एक्स भी लिखा जाता है, आर्क, क्योंकि इनको आर्क फंक्शंस भी बोला जाता है, आर्क फंक्शन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आर्क फंक्शन, साइक्लोमेट्रिक और एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इनको 3 नाम से जाना जाता है। इनवर्स से तो जानते हैं, उसके अलावा कौन कौन सा? आर्क फंक्शन, साइक्लोमेट्रिक फंक्शन या एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ गए कि नहीं? अब एक बच्चों को जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स को वो ये समझने लगते हैं साइन एक्स की पावर पूरे की पावर -1। बच्चों नहीं, ये बिल्कुल गलत है। साइन एक्स की पावर -1, ब्रैकेट के बाहर -1 जो पावर है ये होता है 1/sin x, ना कि साइन इनवर्स एक्स। अब आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि साइन एक्स का अगर हम ऐसे स्क्वायर लिखा हो तो इसको साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं हम लोग। देखो बच्चों वही तो बात है, हमने इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करा है, इसीलिए हम कोई और रिप्रेजेंटेशन इसको ले लेते हैं 1/sin x को लिखने के लिए, ना कि इसको। बात समझ गए? ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना कि साइन एक्स की पावर अगर पूरे की पावर -1 लिखी है तो उसको इनवर्स फंक्शन समझने लगना। जब तक ऐसा ना लिखा हो या आर्क ऐसे ना लिखा हो तब तक आप उसको इनवर्स फंक्शन मत मानना। बात समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में रखना। इसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ये क्या मैंने बना दिया है, मैं यहाँ पर जैसे साइन एक्स का आपको कर्व दिखाया था। साइन एक्स का कर्व क्या था बच्चों? ये देखो, जो ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ऐसे करके जा रहा है। देखो इसका पीरियड क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब ये आती है बात कि भाई ये साइन इनवर्स एक्स का कर्व कैसा होगा? जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व तो ये हो गया, y इनवर्स एक्स का एक्स बच्चा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का बच्चों कर्व क्या होगा? इसी को x को y एक्सिस बना दो, y को x एक्सिस बना दो, यानी कि उसको खड़ा कर दो। ये देखो ये कर्व हो जाएगा बच्चों, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये कर्व हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का बच्चों। ये देखो साइन इन, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, वहां पर ये लाइन एक बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ये इतना दिमाग मत लगाओ, बस ये जान लो कि अगर मैंने कर्व, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो साइन x का कर्व कैसा होता है? ये इस तरीके का, इस तरीके का। और साइन इनवर्स x का बच्चों कैसा हो जाएगा? आप x और y एक्सिस को उल्टा कर दो, मतलब जो रोल y का है वो x का हो जाएगा। ये ऐसा कर्व बन जाएगा, कैसा? ये ऐसे। बात समझ गए कि नहीं? ये साइन इनवर्स। उसी तरह कॉस इनवर्स में भी जो हॉरिजॉन्टल था उसको हम वर्टिकल कर देंगे, टैन में भी जो हॉरिजॉन्टल था उसको हम वर्टिकल कर देंगे। तो ये आपको बस मैंने दिखाने के लिए बता दिया, ये ध्यान में नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बच्चों कुछ नियम है इनवर्स फंक्शन के। क्या है? जैसे हमको पता है कि साइन माइनस का थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। वैसे ही साइन इनवर्स माइनस का एक्स क्या होगा? माइनस बाहर ले लेना है, साइन इनवर्स एक्स। बात समझो,
यहाँ पर बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि x शुड बिलोंग टू। अब आप कहोगे सर ये सब साइन कौन से हैं, देखो सेट थ्योरी वाला लेक्चर देखो जाके, इसीलिए मैं इसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सब समझ में आए। अब मैं ऐसा एक नोटेशन लिख दिया वरना मुझे एक पूरी लाइन लिखनी पड़ती, वेयर x शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन -1 to, मतलब द रेंज ऑफ x शुड लाई बिटवीन -1 to 1, तभी ये नियम अप्लीकेबल है, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम होती है +1, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। उसी तरह कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। तो x बिलोंग्स टू -1 +1, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब कि -1 भी होगा। ये सब आपके दिमाग में अभी नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्लोज इंटरवल क्या है, आप जाके देखना सेट थ्योरी वाला लेक्चर, इंटरेस्टिंग भी है और आपको कुछ जानने को भी मिलेगा, ठीक है। कॉस इनवर्स -x की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये ध्यान रखना। वहां पर क्या हो जाता था, कॉस माइनस का थीटा कॉस थीटा हो जाता था, यहाँ ऐसा नहीं है, कॉस इनवर्स -x हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। जहां पर x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि इसकी रेंज होनी चाहिए -1 से 1, जिसमें -1 और 1 वो भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि -1 से 1 का मतलब माइनस का 0.8 माइनस का 0.6, लेकिन 1 नहीं, 1 भी होना चाहिए, बात समझ गए। उसी तरह tan इनवर्स माइनस का x क्या होगा, माइनस का tan इनवर्स x, जैसे साइन और tan सेम रहता है, कॉस चेंज हो जाता है। यहाँ पर x बिलोंग्स टू r। अब आप कहोगे सर ये r क्या है, फिर मैं कहूँगा जाओ नंबर सिस्टम देखो जाके पहला। r है बच्चों रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कि रियल नंबर का मतलब ये माइनस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस में भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि tan की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये r यानी कि 1 2 3 4.21 जो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सारे नंबर, ठीक है। अब बच्चों कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे साइन कॉसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स में अगर कॉस इनवर्स एक्स का रिलेशन देखना है तो ये जो यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है, जो ये वैल्यू लिखी हुई है, एंगल नहीं, ये जो रेडियन में वैल्यू, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, यानी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ना कि 1 कॉसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि ये ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, बात समझे। कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब कि कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। ये तीन ध्यान में रखना, वो नहीं भी ध्यान, वो तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, बात समझे। ये वाइस वर्सा, ये मैं लिख देता हूँ वाइस वर्सा, मतलब इनका उल्टा भी सही है कि मतलब कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या बच्चों, कुछ जैसे साइन a प्लस साइन b का हमने एक फॉर्मूला देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वैसे यहाँ पर भी ये वैल्यू आपको, ये नहीं भी ध्यान है तो कोई बात नहीं, बस ये जो लिखा है इसको थोड़ा ध्यान में रखना हो। और एक ये वाला, हाँ बस ये तीन, ये ऊपर वाला क्या है, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, यानी प्लस माइनस का मतलब अगर प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x √1 - y² प्लस, क्योंकि यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस, y √1 - x² ब्रैकेट क्लोज। अगर यहां पर माइनस है यानी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, बात समझ गए कि नहीं। उसी तरह कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y, यानी कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस माइनस, यानी कि अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर माइनस, √1 - x² √1 - y² ब्रैकेट क्लोज। ये कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला। ये बच्चों ध्यान में इसलिए रखना, ये काम आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन में 1 - x y। ये बिल्कुल कुछ ना कुछ मिलता होगा उस फॉर्मूले से, जैसे कि tan a प्लस tan b, वो क्या होता था, tan a प्लस b ब्रैकेट में a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर भी ये कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है। उसी तरह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। ये ध्यान में रखना है बस बच्चों, ठीक है, ताकि दिख जाए कभी तो चकरा मत जाना। ये बच्चों बस जितनी बार जहाँ पे आपको लिखना हो लिख लो, ये काम आएगा। क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, या tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो, या सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इनका जोड़ हो अगर, तो ये सभी की वैल्यू π/2 के बराबर होती है, π/2। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स,
इज इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू भी पाई बाई टू, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू भी पाई बाई टू। ठीक है, ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर का दूंगा आपको। देखो ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा एक बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है, यहाँ पर बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या है, ताकि आप थोड़ा बहुत समझ जाओ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये मैंने नंबर सिस्टम में भी थोड़ा सा आइडिया दिया था, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जान लेते हैं। जो नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे जा सकें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ स्मॉल z से, जहाँ a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं जो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हो। रियल नंबर यानी कि वही बात, जो कोई भी नंबर जो दिमाग में आ रहा हो वो सब रियल हैं, जो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1.2 2.3 पाई -1/2, ये जितने नंबर हैं वो सब ए और बी कोई रियल नंबर है, जहाँ आई की वैल्यू, आई ये है अंडर रूट में -1, यानी कि जब भी रूट के अंदर तो माइनस एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए हमने क्या माना कि एक इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं i इज इक्वल टू अंडर रूट -1, और इन सभी नंबर्स को जिसमें i आएगा उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, -1, यही तो हो जाएगा। क्यूब कर दे तो i क्यूब को क्या लिख सकते हो, i स्क्वायर इंटू आई, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो i क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का i। ये बच्चों ध्यान में रखना, ये तीन वैल्यू, i होता है अंडर रूट -1, आई स्क्वायर होता है -1, और आई क्यूब होता है माइनस का i। बस ये ध्यान में है तो ये तो निकल ही आएगा। ठीक, अब मैंने ये भी बताया था कि ये जो z में दो पार्ट होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जो i के साथ नंबर चिपका हुआ है b, वो रियल पार्ट होता है, तो रियल z, RE मतलब रियल z क्या होगा, a जिसके साथ i नहीं लगा है, और IM यानी इमेजिनरी z यानी कि जो i के साथ लगा हुआ है, यानी कि b। बात समझ गए कि नहीं। अब इसको कर्व पे, मतलब ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, एक्सिस पे कैसे दिखाते हैं। देखो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना हो तो एक रियल एक्सिस होती है और एक इमेजिनरी, जैसे एक्स और वाई एक्सिस होती थी वहां पर, यहाँ पर एक होगी रियल एक्सिस, एक होगी इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पे आप रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करोगे और इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ए, तो ये हमने ए लिख दिया, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी। अब z क्या होगा, z यहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को, z ये वेक्टर होगा जो ओरिजिन से यहां पर ज्वाइन कर होगा। अब आप कहोगे सर वेक्टर नहीं, बस ये जान लो कि ये z होगा, z क्या होगा, a प्लस आई बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एंगल रियल एक्सिस से थीटा बना रहा होगा, थीटा। इस एंगल को निकालने के लिए बच्चों हम अभी कुछ यूज करेंगे, वो मैं बता दूंगा। अब आप कहोगे सर इसकी लेंथ कितनी होगी, ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी बहुत सिंपल है, ये a है ये b है, तो इसकी लेंथ यानी कि इसका मॉडुलस यानी कि कितना वैल्यू है, मॉडुलस आपको नहीं पता है तो नंबर सिस्टम देख लो। मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, z की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, कि मतलब ये लेंथ कितनी है, जो वैल्यू आ रही है ग्राफ पर ये कितनी आ रही है, तो ये होगी मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम लग गई है, अंडर रूट ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह अब ये पूछो कि सर ये एंगल कितना बना रहा होगा, तो उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग z ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा लगा दो यहाँ पर, तो tan थीटा क्या होगा, ये b है, ये देखो b है ये, और ये a है, तो b अपॉन a, तो आपको थीटा पता चल जाएगा, तो z का मैग्नीट्यूड भी पता है और वो किस डायरेक्शन में है ये भी पता है आपको। बात समझ गए। तो ये कुछ कहानी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको एक बार देख लो, ये ज़्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, बस मैं आपको दिखाने के लिए बता दी हूँ। आगे देखते हैं बच्चों, अब कुछ आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऑपरेशंस करना भी सीख जाओ, कि मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है z1 a प्लस आई बी और दूसरा है z2 c प्लस आई डी। तो अगर इन दोनों को जोड़ना हो या घटाना भी हो, मैं जोड़ना बता दिया, घटाना भी आप देख लेना, तो आपको करना कुछ नहीं, जो रियल वाले पार्ट है उनको एक साथ जोड़ दो, यानी कि a और c वो जोड़ दिया हमने, और इमेजिनरी जो पार्ट है उनको एक साथ जोड़ दो, यानी i आपने प्लस i लिख लिया ब्रैकेट में, जो इनके साथ लगा हुआ है, जो चिपका हुआ है i के साथ यहाँ b लगा है, यहाँ d लिखा है, b प्लस डी। हाँ समझ गया। उसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो रियल वाले पार्ट को एक साथ सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी को एक साथ सब्ट्रैक्ट करो। बात समझ गए कि नहीं। अब मल्टीप्लाई करना देख लो। मल्टीप्लाई करना बच्चों क्या है, आप एक बार समझ जाओ तो आप आराम से निकलो। z1 इंटू z2 देखो क्या है, z1 है आपका a प्लस आई बी और z2 क्या है आपका, z2 है आपका c प्लस आई
डी, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ब्रैकेट खोलोगे तो ए की पहले सी से मल्टीप्लीकेशन, फिर इस पार्ट से, तो ए सी प्लस आई ए इंटू डी, यही तो ए इंटू डी। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करो, प्लस आई बी इंटू सी, और ये क्या हो जाएगा प्लस का आई स्क्वायर बी इंटू डी। देखो आई बी इंटू आई डी, बी इंटू डी, यही तो बात समझ गए। अब इसमें रियल वाले एक साथ कर लो, इमेजिनरी वाले एक साथ, लेकिन आई ही सिर्फ होना चाहिए, आई और रियल। तो आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, -1 होती है। तो ए सी प्लस आई, इन दोनों में आई बाहर ले लिया, ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, और यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो यानी माइनस का बी डी। इसको एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, और ये हो जाएगा प्लस का आई ए डी प्लस का बी सी। तो ये देखो ये वैल्यू आ गई Z1 इंटू Z2। बात समझ गए कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, बस आप आई स्क्वायर की वैल्यू जानते हो। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने। एक ये भी चीज़ देख लो, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, जस्ट बीच का साइन आपको चेंज कर देना है। कॉन्जुगेट Z, आप अगर आपसे कोई पूछे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, उसको Z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दो Z बार, वो क्या होगा, अगर Z A प्लस बी है, A प्लस आई बी सॉरी, तो Z बार क्या हो जाएगा, A माइनस आई बी हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ Z डॉट Z बार, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट देखो A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आई बी का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिखा है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मॉड Z का स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि मॉड Z क्या होता है, मॉडुलस अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि किसी भी रियल नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का वो स्क्वायर होता है। बात समझ गए, ये बस आप समझने के लिए एक बार देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों, मैंने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता रहा था तो उसमें सर्किल के बारे में बताया था कि अगर आपको किसी सर्किल जिसकी रेडियस 1 हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे। बहुत सिंपल है। मान लें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैंने ऐसे लिखा है z = x + iy, तो सर्किल क्या होगा, सर्किल होगा मॉड z = 1। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, देखो कैसे होगा। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² = a²। अगर सर्किल की रेडियस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, x² + y² = 1, यही तो होगा। मॉड z क्या होगा, अगर z x + iy है, ये होगा √x² + y², यही तो होगा। अगर उसकी रेडियस 1 है तो मॉड z = 1 का मतलब क्या हो गया, √x² + y² = 1। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये रूट इधर पूरा हट जाएगा, x² + y² = 1²। तो ये देखो ये सर्किल की रेडियस, ये सर्किल की इक्वेशन आ गई कि नहीं। तो मॉड z = 1, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड z = 1 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इसे चौड़ में आके बोलना। मॉड z = 1 रिप्रेजेंट करता है एक सर्किल जिसकी रेडियस है 1 और सेंटर है 0,0। ये भी बोलना जरूर, सेंटर है 0,0। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी इसलिए बता दी। एक बच्चों ये देख लो Z इनवर्स क्या होता है। Z इनवर्स यानी कि जैसे कि 2 इनवर्स क्या होगा, 1/2। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जब इनवर्स करोगे तो 1/a + i भी आ जाएगा। लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा आप लिखोगे तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि a + ib के फॉर्म में ही लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, क्योंकि अगर ये कट जाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर। लेकिन हमको सॉल्व करना है तो इंटू a - ib अपॉन में भी a - ib, a - ib ऊपर रह जाएगा, a + ib। अब मैंने अभी इससे पहले भी बताया था a + ib इंटू a - ib, ये क्या होगा, ये होगा a² + b²। अभी इससे पहले मैंने यहाँ पे बताया है, कहाँ पर, ये देखो a² + b²। तो नीचे आ गया a², ये हो गया a - ib और नीचे हो गया a² + b²। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग करना है। इसको a के साथ एक पार्ट ले लेना है, ठीक है, प्लस ये बीच में प्लस होगा, और ये एक पार्ट i के साथ लेना है। ऊपर ये सॉरी ये यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका माइनस,
ठीक, अब एक पार्ट आपने ले लिया, किसके साथ ले लिया, अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अब कहोगे सर कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कंफ्यूज नहीं, मुझे लगा है माइनस नहीं है, ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैंने क्योंकि ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, अब मैंने क्या करा, नीचे के डिनोमिनेटर को ए के साथ लिख लिया और बी के साथ लिख लिया। तो देखो एक पोर्शन मेरा आई के साथ आ गया, एक पोर्शन मेरा ऐसे ही आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जेड इनवर्स का एक रियल पार्ट ये होगा, इमेजिनरी पार्ट ये होगा। देखो ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं लिखा, इसलिए ये कहानी करी गई है पूरी, ठीक है, ये देख लो एक बार। ठीक है बच्चों, तो बहुत हमने पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री भी जान गए हम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी जान गए, सर्कुलर कॉम्प्लेक्स नंबर भी जान गए हम लोग। इतना काफ़ी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में और ये सब में इतना बहुत है। अब बच्चों बस एक टॉपिक बचा है, कैलकुलस, जिसके लिए शायद आप पूरी सीरीज सब्र से देख रहे हो कि कब कैलकुलस बताएगा। अगर नहीं देख रहे हो तो आने वाले समय में पक्का देखोगे, क्योंकि मैं कैसे बोलूँ कि शायद ही यूट्यूब पर या कहीं पर भी इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिव कंटेंट आपको मिलेगा जितना हम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। जो बता रहे हैं वो पैसे लेंगे। अब आप कहोगे सर 50-100 रुपये देने में क्या जाता है, आप पैसा क्यों खर्च करोगे भाई, अब 50-100 रुपये की टॉफ़ी चॉकलेट खा लेना, या कुछ बड़ी चीज़ें खाते हो तो वो खा लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।